ध्यान रखिए, हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो। सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन, प्रिया प्रीतम, भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में है, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवण इंद्री हो जाएगी। रसन, रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है? अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं? सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन, रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए। बस ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जैसे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है सब, कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक। रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन हो। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए। आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए। राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है। राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री। कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे। कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षाभक्ष खाने वाले जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर,
तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? ये गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है नाम भगवान का निरंतर चल रहा सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। हे इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। हे अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए। गुरु करो छान के, एक एक गुण और गुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के। कौन है, कहाँ का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया, उसी में पानी दे रहा। बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और झनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे, तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी। शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ रह जाना। तास्तितिक्षस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, यद्यपि सिद्धांत है कहू ते कछ दुख घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है, पर काहि कहो यह जान न कोई। पर किससे कहूं, इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवः पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है।
लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पे कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। ये है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आप को बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या? ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हरे को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो, तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा, टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरा पान की एक लीला करते हैं दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे, जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है।
नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा, कोई अपमान करे। तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुई, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा रहे तो सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन, हाँ चलो ठीक है आगे चलो। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है, यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाए, 5 पाने की क्षमता 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 ही शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचा और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना
एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक, और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बैठे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य, 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, एक ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई, तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे, नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए, कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहने पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की इच्छा। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई, देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुंगोड़ा ही पवाने हैं ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। 5वां, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो 2 सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ, और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और वो मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं, हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारी, ये सब बातों में नहीं कह रहे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी।
बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बांट दो। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे दो सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने प्रियजन, परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है। अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों बैठे। धन्य भाग है जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि वो एकांत ही चुपचाप बैठा रहता, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का,